अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन फेसबुक पेजेस के जरिए गैर कानूनी असलहा फरोख्त करता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस असलहा में तमाम इकसाम के वेपन्स शामिल होते थे, जैसे कि ऑटोमेटिक वेपन्स। और इसके साथ साथ ये गिरोह जाली असलहा लाइसेंस भी बनाता था विद QR कोड। ये गिरोह कैसे काम करता था, इसका क्या तरीक़ेकार था, कैसे CTD को मालूम हुआ, ये सारी तफसीलात जानने के लिए आज हम आए हैं CTD में। जानते हैं सारी तफसीलात इंचार्ज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट राजा उमर खताब साहब से। ये जो IG साहब ने हमारे एक मीटिंग कॉल की तो उसके दरमियान एक चीज़ हमारे सामने आई और मैं समझ रही IG साहब का विजन था, क्योंकि वो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे तो उनको पता था इस बारे में। उन्होंने कहा कराची में इलीगल वेपन की ट्रैफिकिंग हो रही है और क्राइम में इतना वेपन यूज़ हो रहा है कि किसी के फोरेंसिक का रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ रास्ता दूसरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस पर फिर हमें हिदायत दी तो हमने एक सेल कायम किया यहाँ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर, जिसका नाम है एंटी आर्म्ड ट्रैफिकिंग मॉनिटरिंग सेल। हमने ये जो आप बता रहे हैं बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा, ये बहुत छोटा है अभी फिलहाल, समझें कि 2-4-5% समझें ये काम कर रहे थे। एक्चुअल है क्या कि फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जिसके ऊपर जो डीलर हैं, जो KPK पे हैं या उधर दरादम खेल में बैठे हुए हैं, वो अपने वेपन्स की अपनी शॉप्स की ना मार्केटिंग करते हैं। उसमें लीगल हैं, ऐसा नहीं है कि सारे इलीगल हैं, लीगल भी हैं। तो मार्केटिंग के बाद जो लोग जो इस वेपन पसंद कर लेते हैं तो फिर उनको अपने ले आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में लाने के बाद अब मैं इलीगल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको अपने तमाम वेपन दिखाते हैं, वेपन की चॉइस देते हैं, आपको उसका फंक्शन दिखाते हैं। जब आपको पसंद आता है तो फिर आपसे डीलिंग हो जाती है। वो आपसे ऑनलाइन यानी ईजी पैसा हो, जायज़ कैश हो या और जो भी तरीकाकार है, आपसे उसकी 50% पेमेंट लेते हैं। मिसाल तौर पर एक 70,000 का वेपन सेलेक्ट किया है तो उसे 35 ले लेंगे, हालांकि उनकी वो मेरे ख्याल में 35 में 10,000 का बना होगा वो। फिर वो आपसे रब्ता करेंगे, वो बोलेंगे जी आपको 2 से 3 दिन बाद वेपन मिल जाएगा। उनका जो ट्रैवलर है वो यहाँ कराची पहुँचेगा वेपन लेके, वो आगे आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेगा। वो कोई भी पॉइंट ये समझिए कि डोर स्टेप पे आपको, जिस तरह ऑनलाइन हम परचेजिंग करते हैं कपड़ों की और बाकी जिस तरह आपने बताया, वो आपको वेपन देगा, बाकी पेमेंट लेगा और वापस चला जाएगा। ये तो एक वेपन लग रहा है आपको, लेकिन वो मुख्तलिफ औकात में यहाँ वेपन ट्रैफिकिंग करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। और यहाँ पर भी उनके लोग हैं जिनके पास ये डंप करते हैं। कुछ शॉपकीपर ऐसे हैं जिनके वहाँ पीछे फैमिलीज़ हैं, उनके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, जो वहाँ पर कारखाने शॉप्स बनाए, वहाँ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ बनी हुई हैं दुकानें, शॉप्स, कारखाने छोटे छोटे। तो यहाँ जब आपका वेपन पहुँच जाता है तो वो फिर आपको ऑर्डर मिला, आपने यहीं अपने किसी बंदे को बोला, उसने मुख्तलिफ जगहों पे जाके आपको वेपन दे दिया। अब जिससे ये बंदे थे ये 4-4, 5-5 वेपन लेके बस में ट्रैवलिंग करके आए और कोई चेकिंग नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि इसमें जो गोलियां आ रही हैं वो मिसाल मूंगफली का एक बहुत बड़ा वो थैला है, उसके नीचे 200, 400, 500, 1000 गोलियां पड़ी हुई हैं। और ये बसेस में और ट्रेन के जरिए बसेस में भी आ रहा है, ये ट्रेन में भी आ रहा है, जो भी रूट आप समझें उस पर आ रहा है। चेकिंग का इतना कोई मुनफरिद निज़ाम है नहीं हमारे पास कि हम उसको चेक कर सकें। तो जब हम वो वेपन देखते हैं तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू और बेहतरीन बना होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, जब वो कराची पहुंच जाता है, जिस बंदे के पास जाता है, वो उसमें ज़रूरी नहीं सारे क्रिमिनल हैं, उसमें शौकीन भी हैं, उसमें नौजवान नस्ल भी है जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। अब लेके रख दिया, लाइसेंस है नहीं, जब पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे तो पूरा फ्यूचर बर्बाद। और जो क्रिमिनल के पास जाएगा तो उसको क्या फ़ायदा है। यहाँ ये है सिंध में कानून ये है कि जब भी कोई वेपन परचेज़ करेगा दुकान से तो जो डीलर है, शॉपकीपर, वो उसके एमटीज़ फॉरेंसिक में जमा करवाएगा ताकि कभी किसी वारदात में इस्तेमाल हो तो उसका रिजल्ट आ सके। तो इस तरह के 7 केसेस यहाँ डिटेक्ट भी हुए हैं। ये जो वेपन आ रहा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपने किसी लाइसेंस पर चढ़ा भी लिया है, एक जाली रसीद बनवा के चढ़ा भी लिया है तो वो है, लेकिन फॉरेंसिक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। अब जब आपने वेपन ले लिया, आपने उसको कहा जी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो वो आपसे शनाख्ती कार्ड मांगेगा, आपके फिंगरप्रिंट्स मांगेगा, आपके सिग्नेचर मांगेगा और तस्वीर मांगेगा, जो आप व्हाट्सएप के जरिए उसको भिजवा देंगे। वो दूसरे दिन आपको एक लाइसेंस भेजेगा थ्रू व्हाट्सएप, उसमें QR कोड लगा होगा। अब QR कोड जब स्कैन करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ओरिजिनल है कि और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वफाकी हुकूमत ने आपको जारी किया है, जो कि जाली होता है। इसी तरह बराबर वाले सूबे बलूचिस्तान से लाइसेंस बन के आते हैं, जबकि वहाँ काफ़ी अर्से लाइसेंस पे पाबंदी है जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन वो बैक डेटे में लाइसेंस बनाते हैं। यहाँ के वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होता है DC ऑफिस में, फिर वो शॉप पे जाता है। वो ये सारा मिला जुला काम होता है, सबको पता होता है कि ये राइट है, ये लेफ़्ट है। एक तरीका कार और भी होता है कि लाइसेंस चढ़ाने के लिए आपने एक लाइसेंस से दुकानदार ने परचेज़ किया वेपन अपने पास और उसको सेल कर दिया।
जिससे परचेज़ किया उसका रिकॉर्ड गायब कर दिया। रिकॉर्ड में तो है रजिस्टर में, लेकिन जिसको दिया उसने तो ले लिया, दुकानदार की रसीद भी जो जेन्युइन होगी, बेचा भी होगा, उसने रसीद देगा, पैसे लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जहाँ से आया ना उसके पीछे ट्रेल ख़त्म कर देगा। तो एक ट्रेल हम चेक कर रहे हैं। दूसरा, इसमें बड़े दुकानदार जो हैं, जो ख़ास तौर पे इंपोर्ट करते हैं या दूसरे काम करते हैं, वो अच्छे हैं, उसमें काफ़ी मतलब मुनासिब डीलर हैं बड़े बड़े, वो तो कुछ काम कर रहे हैं। कुछ बड़े डीलर ऐसे हैं जिनके दिमाग में बड़ा खन्नास है, वो समझते हैं कि जी हमने बड़े बड़े लोगों को वेपन बेच दिए हैं तो अब हमारे लिए कोई हाथ डालना मुश्किल होगा, लेकिन ये उनका गुमान ख़त्म हो जाएगा जब भी कोई हाथ चढ़ जाएगा। तो कानून के मुताबिक हम उसके साथ डील करेंगे। अच्छा, ये तो सर एक ग्रोह है, चलें ये तो इलीगल तरीके से सारा काम कर रहा था, लेकिन यूजुअली जो यहाँ पर लाइसेंस का हसूल है वो यही है कि शॉपकीपर के पास जाया जाता है या डीलर के पास जाते हैं और उसकी एक खास मुख्तस अमाउंट रखी गई है, जो अमाउंट पे करते हैं और आपको लाइसेंस वो लीगल जो कि होता है वो मिल जाता है। तो इस हवाले से भी ये भी नहीं आप समझते कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये भी कहीं मिसहैप है? देखिए, यहाँ हर बंदे का कानूनी हक तो है ना, वो अपना वेपन ले सकता है, उसके लिए कानून में गुंजाइश है, रास्ता है, तरीकाकार है। उस तरीक़ेकार को शॉर्टकट करते हैं, जैसे हमारी एक आदत है कि हमारे काम में शॉर्टकट चाहते हैं। तो शॉपकीपर या उनके जो एजेंट्स बने हुए हैं वो बिल्कुल हमारे नोटिस में बात आई है और हम लोगों को इंटरव्यू भी किया है। उन्होंने बताया जी मैंने फ़लाँ डीलर से बनवाया है। तो हम अभी ये जो SOP बना रहे हैं इसमें हम ये सब चीज़ें लेके आ रहे हैं कि बट शॉपकीपर जो पैसे ले रहा है वो किसको दे रहा है, अपने पास रख रहा है या किस सिस्टम में दे रहा है। वो लाइसेंस बिल्कुल जेन्युइन बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, वेरिफिकेशन भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन शॉर्टकट होता है। आपने पैसे दिए, जिस दिन आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाना है उस दिन आप चले जाएंगे और लाइसेंस बन जाएगा आपका। अच्छा, ये इस ग्रुप की बात कर लेते हैं। इनसे जो राब्ता करने वाले या परचेज़र थे वो ज़्यादातर कुछ लीगल लोग भी होंगे, ज़ाहिर उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस होगा, वो देखते हैं कि हमने को ऑटोमेटिक वेपन लेना है, यहाँ से हो सकता है महंगा मिल रहा हो, ऑनलाइन पेजेस से सस्ता मिल रहा हो। तो ज़्यादातर लोग ये लीगल प्रोसेस वाले थे या फिर जैसे आपने कहा कि यंगस्टर और यूथ या जैसे तालिब इल्म हैं तो वो भी शौक के लिए ख़रीद रहे थे? पहली बात तो आप ये समझ लें कि ऑटोमेटिक वेपन किसी भी बोर का हो वो प्रोहिबिटेड है। उसका लाइसेंस सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है आपको, सूबाई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। किसी भी बोर का ऑटोमेटिक वेपन प्रोहिबिटेड है, एक बात। और जिस रूट से वो जिस तरीके से ले रहे हैं वो लीगल हो ही नहीं सकता। मिसाल तो चलो पिस्टल मंगवा लिया, उसके बाद लाइसेंस पे एक नंबर चढ़ा हुआ है, वो नंबर जो चढ़ा था वो किसी न किसी पिस्टल या किसी न किसी डीलर ने दिया होगा ना। वो पिस्टल उसने कहाँ फेंका, क्या वो वारदात में किया इस्तेमाल या फेंक दिया, जो अच्छी क्वालिटी का नहीं था उसको फेंक दिया, वो भी जुर्म है। अच्छा, ये प्रोसेस भी इलीगल है इस तरह वहाँ से यहाँ? बिल्कुल, जिसकी सेल परचेज का तरीकाकार गलत है। देखे ना, वो लेके आ गए आपके पास, ये पिस्टल है, ये पुराना है, आपने कहा मैं नया पिस्टल मंगाता हूँ, वहाँ से मंगवाया, उस बल्कि उसी को कह दिया यार मुझे नंबर ये पंच करके दे दो, तो ये तो नंबर था आपका उस पिस्टल में पंच हो गया और इसको आपने कहाँ फेंका, तो किसी को दे दिया। इसका डिस्ट्रॉय करने का भी कानून है, आपने उसको दुकानदार को वापस भी कर सकते हैं, लेकिन जब वापस करेंगे तो फिर नया पिस्टल लेना, तो उसके लिए कहाँ से नंबर लाएंगे, और समझ रहे। अब एक और बड़ा ड्रामा किया हुआ है, पिस्टल के आगे लिखा होता है जी फॉरेन मेड, कोई उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये ग्लॉक है, बहुत कम लोग लिखते हैं ग्लॉक फॉरेन मेड, नंबर फलां फलां। अब वो उसकी हर वेपन की, जिस तरह हमारा आपका DNA है ना, इस तरह हर वेपन का DNA है, उसका कहीं ना कहीं से जनरेशन है जिसको आप साबित कर सकते हैं। अगर पुलिस प्रॉपर काम करे तो हर वेपन के पीछे आप जाके देख सकते हैं कि वेपन कहाँ से है, लीगल है या इलीगल है। लेकिन लीगल प्रोसेस यही है कि अगर यहाँ का लाइसेंस है फॉर एग्जांपल सिंध का, तो यहाँ से किसी शॉप से जाकर खरीदा जाए इंस्टेड ऑफ कि वो वहाँ पेशावर से या KPK से चलकर यहाँ पर आ रहा है। नहीं, देखिए ना, वो अगर ऑल पाकिस्तान लाइसेंस है तो वो वहाँ से ले सकता है कहीं से भी, लेकिन उसका तरीकाकार बड़ा क्लियर कट उसमें बताया। जैसे मिसाल के बाद बलूचिस्तान से जो लाइसेंस बनते हैं वो ऑल पाकिस्तान होते हैं, कराची आते हैं, DC ऑफिस में एंट्री होती है और जाते हैं, किसी थाने में एंट्री कराई, जो प्रोसेस है उसके मुताबिक दुकान से जाके वेपन ले लिया। वो बात की बात है कि वो लाइसेंस ओरिजिनल था या 2 नंबर, ये दूसरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, वो वेरीफाई करे कि लाइसेंस जेन्युइन था या नहीं था। स्टैंपें तो लग रही हैं सबके ऊपर, दुकानदार ने भी दे दिया, यहाँ तक तो काम ठीक है, लेकिन गैर कानूनी काम को कानूनी करने की कोशिश कर रहे हैं और कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, ठीक है, वाइस वर्सा चल रहा है ये। ठीक है, ऑटोमेटिक वेपन्स में कौन से वेपन्स इंक्लूड हैं? लाइक आजकल तो 9mm का एक ट्रेंड चल रहा है। जो हमने पकड़ा है इसमें अभी जो पिस्टल हम चेक किए हैं बाद में वो ऑटोमेटिक हैं। अब उन सेक्शन भी चेंज हो जाएंगे उनके ऊपर लॉ की। अभी तो ये इतनी स्मगलिंग की और ट्रैफिकिंग की और इलीगल वेपन की, अब जब ऑटोमेटिक आएगा तो यकीनन उसकी सेक्शन भी कानून के मुताबिक तब्दील होंगी। जो एमुनेशन कंट्रोल हो जाएगा ना, अगर कि एक बंदे के लाइसेंस में 100 बुलेट्स हैं, ठीक है, उसको हर वो एक गोली का हिसाब नहीं दे रहा, लेकिन 100 बुलेट्स में से कुछ का तो हिसाब देगा। यहाँ पर ये हो रहा है जो ज़्यादातर शॉपकीपर कर रहे हैं, वो बुलेट्स का कोई उनका कंट्रोल नहीं है, जितनी चाहिए आप ले जाएं। भाई अगर एक बंदे ने 100-200 गोलियाँ ली हैं, उसने कहीं तो इस्तेमाल की होंगी ना, किसी फायरिंग रेंज पे गया होगा कोई, आखिर उसको ये जवाब देना है कि उसने ये क्या अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में किया है या शादी में हवाई फायरिंग की है या किसी और को खुश करने के लिए फायरिंग की है या CV पे फायरिंग करता रहा है।
वो बुलेट्स कहाँ गई। अगर एक सवाल भी हम उनसे कर लेंगे ना तो ये चीज़ें देखिए ख़त्म होंगी, इसमें हवाई फायरिंग कम हो जाएगी, बिला वजह इसका इस्तेमाल खत्म। फायरिंग रेंज बनी हुई है, आप अपने मेंबर करवाएं, जाके वहाँ 100 बुलेट चलाएं आप, तो वो तरीका कर। लेकिन रखने के बाद उसका इस्तेमाल का जो मामला है ना वो बड़ा गलत है। अब यहाँ क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम में इस्तेमाल हो रहा है, हर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। अब बच्चे छोटे छोटे हैं 18-18 साल के जो क्राइम कर रहे हैं, अब वो इतने घबराए हुए होते हैं कि उनको, और ये इतना अच्छा बना वो पिस्टल है कि उसमें उनको पता नहीं चलता कब गोली चल जाती है। वो घबराए होते हैं, गोली मारते हैं, 1 सेकंड नहीं लगाते इंसान को। अब देखिए कितने लोग, कितने नौजवान बच्चे जो इसमें बेचारे इस स्ट्रीट क्राइम में शहीद हुए हैं। ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेरा लाइसेंस है और भाई लेके चल रहा है, मेरा पिस्टल है और मेरे पीछे गनमैन बैठा हुआ है। आपका रिटेनर जो होगा, जिसका नाम एंट्री है लाइसेंस में, वो आपका वेपन रिटेन कर सकता है, यूज़ भी नहीं कर सकता। ये लोग क्या करते हैं जी, वो वेपन मैंने ले लिया, सेठ साहब ने पीछे गनमैन बैठा दिए तो उनके हाथ में राइफल दे दी। वो जो कर रहा है रिटेन तो कर रहा है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ी थी, कोई वाक़या होता है तो उसकी प्रॉब्लम होगी अगर वो रिटेन है। अमूमन रिटेनर भी नहीं होते, सिर्फ उनको काले कपड़े पहना के पीछे बैठा देते हैं और जिसने वेपन पकड़ा होता है वो वेपन शो करना भी जुर्म है। अपने मेज़बान ज़ोहेब मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।